हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों तक ई सर्विस पोर्टल से रिलेटेड कुछ अपडेट शेयर करूंगा। MOH का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आज मैंने बात करके जो कुछ डाउट था आपका भी साथ में मेरा भी, मैंने वो सारा क्लियर किया। तो वो सारा कुछ आप लोगों तक शेयर करूंगा आज के इस वीडियो में। उससे पहले जो बहुत बड़ा अभी भी डाउट है कुछ लोगों का कि अपना फाइल को 1 MB तक कैसे रखना है, वो मैं आप लोगों तक क्लियर कर दे रहा हूँ। जब आप अपलोड करेंगे अपना सर्टिफिकेट को तो आप अपना स्क्रीन पे देखिए, ये ऑप्शन आएगा जहाँ पे डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है। सबसे पहले पासपोर्ट कॉपी वहाँ पे मांगा जा रहा है। तो पासपोर्ट में आपका दोनों साइड का पासपोर्ट का स्कैन कॉपी, जिसमें एक आपका फ्रंट का रहता है, एक एड्रेस रहता है, वो दोनों को आप एक साथ में स्कैन करिएगा और वो 1 MB से कम का रखिएगा, क्लियर स्कैन करिएगा। इसके बाद वैक्सीनेशन कार्ड प्रूफ, ये ऑप्शन है। यहाँ पे आप अगर आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट मर्ज है, एक ही में है, तो आप उसी को अपलोड करना। अटेस्टेशन किया हुआ अगर फ्रंट पेज में है तो वही करिएगा। अगर आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट अलग अलग है तो वैक्सीन सर्टिफिकेट में जितना भी पेपर है वो सबको आपको एक साथ स्कैन करना होगा और साथ में 1 MB से कम का फाइल रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे वो आपको अपलोड करना है। उसका नीचे अदर अटैचमेंट है, वहाँ पे आप अपना इकामा कॉपी जो रहता है उसको अटैच करिएगा। उससे पहले एक चीज़ और करिएगा दोस्तों, जब आप स्कैन करके फाइल को सेव करिएगा ना, उस समय रीनेम करने का ऑप्शन आता है। तो जो पासपोर्ट रहेगा उसको पासपोर्ट लिखिएगा, इकामा जो रहेगा उसको इकामा ही लिखिएगा, जो वैक्सीन सर्टिफिकेट रहेगा उसको वैक्सीन सर्टिफिकेट लिखिएगा। बहुत लोग ये चीज़ नहीं करते हैं। चलिए अब आप लोगों को मैं एक एक करके बताता हूँ कि उनसे मेरी किस किस टॉपिक पे बात हुई। सबसे पहले मैंने उनको पूछा कि वैक्सीन लेने का जो गैप है फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज़ का, ये कितना होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट डोज आपने कब लिया, सेकेंड डोज कब लिया। इसमें भी काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि मैंने 27 डेज़ में लिया है, किसी ने कहा 28 डेज़ में लिया है। तो इसमें उनका क्लियर जवाब था कि सर ये डिपेंड करता है वैक्सीन के ऊपर कि आपने कौन सा वैक्सीन लिया। मैंने ये भी पूछा कि इंडिया में तो ज़्यादातर लोग कोविशील्ड ले रहे हैं, एस्ट्राजेनिका जो कोविशील्ड है वो ले रहे हैं, तो उसमें कितना दिन का गैप होना चाहिए। तो इस पर भी उन्होंने कोई एग्जैक्ट डेज़ नहीं बताया कि इतना ही डेज़ का गैप होना चाहिए। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हेल्थ अथॉरिटी आपके वहाँ का जो रिकमेंड करती है आप उसके अकॉर्डिंग लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो इंडिया में 4 वीक्स के बाद लगाया जा रहा है कोविशील्ड का सेकेंड डोज, तो आप लोग लगा लीजिए, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी यहाँ कहा था कि फर्स्ट डोज़ का वैक्सीन लगाने के 3 वीक के बाद आप ले सकते हो सेकंड डोज़ का वैक्सीन। इसके बाद दोस्तों मैंने ये भी पूछा कि जिन लोगों का ई सर्विस पोर्टल में रिजेक्ट हो जा रहा है, उनको एरर आ रहा है कि सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन कराओ, या फिर 3 बार से ज़्यादा बार उनका रिजेक्ट हो गया है, अब उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। 937 पे कॉल करने के लिए बोला जा रहा है और 937 पे कॉल जल्दी कनेक्ट होता नहीं है। वो लोग क्या करें? इस पे उनका कहना था दोस्तों कि उन लोगों को अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट को सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन कराना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो मेल आईडी है उस मेल आईडी पे मेल करना पड़ेगा उनका अटेस्टेशन के बाद। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने सेम बात कहा था, आज फिर से उन्होंने सेम वही बात कही। मैंने ये भी कहा कि सऊदी एम्बेसी ने इंडिया में अटेस्टेशन करना वैक्सीन सर्टिफिकेट पे बंद कर दिया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का मेल आईडी पे मेल करने पे भी रिप्लाई नहीं आता है। कई लोगों ने मेल करके रखा हुआ है, कोई रिप्लाई नहीं आता जल्दी। तो इस पे उनका ये कहना था कि वो इस चीज़ से अवेयर है कि काफ़ी लोग उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, कॉल पे भी मेल पे भी। यही वजह है कि रिस्पॉन्स करने में डिले हो रहा है। रहा बात सऊदी एम्बेसी का अटेस्टेशन ना करने का, उन्होंने कहा ये भी हमें पता है कि इंडिया में अभी सऊदी एम्बेसी अटेस्टेशन नहीं कर रहे। उनके सुपरवाइजर्स का कहना है कि सऊदी एम्बेसी को पहले आप मेल करिए, इंडिया में मेल करो, मेल करके उनसे बात करिए कि आपको अटेस्टेशन का ज़रूरत है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ये रिक्वायरमेंट है।
उसके बाद आप जा कर के अटेस्टेशन कराइए, वो लोग करेंगे। सऊदी एम्बेसी का मेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे। तो दोस्तों, जिन लोगों का रिजेक्ट हुआ है, जिनको भी मैसेज आया है कि सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन कराओ और अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, उनको फ़िलहाल यही करना पड़ेगा। एम्बेसी का अटेस्टेशन कराना ही पड़ेगा और आपको मेल करना पड़ेगा। मेल करने के बाद ही आपका तवक्कलनामे इम्यून अपडेट होगा। दोस्तों, ये बात भी सही है कि बहुत लोगों का बिना एम्बेसी अटेस्टेशन का भी एक्सेप्ट हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। तो जिन लोगों का रिजेक्ट नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट हो जा रहा है, वो लकी हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो ई सर्विस पोर्टल में, तो आपको पहले बिना एम्बेसी अटेस्टेशन का ही चांस लेना चाहिए। आप नज़दीकी कोई भी हेल्थ अथॉरिटी से या फिर कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर का अच्छे से स्टंप और उनका क्लियर सिग्नेचर करा लीजिएगा। वैक्सीन सर्टिफिकेट पे ऊपर में देखिए जहाँ पे वाइट पेज है, वहाँ पे करा लीजिए ताकि वो अच्छे से दिखे। आप वो सबमिट करिए, इंशाल्लाह आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। नहीं होता है, अगर आपको भी मैसेज आता है एम्बेसी से अटेस्टेशन कराओ, तो फिर आपको अटेस्टेशन कराना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये जो इशू हो रहा है इंडिया का वैक्सीन सर्टिफिकेट को अप्रूव कराना गल्फ़ कंट्रीज़ में, इसके बारे में इंडियन एम्बेसी भी अवेयर है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द सियासत न्यूज़ चैनल, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है इंडिया के लोगों को, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि कोविन पोर्टल जो है ये रिकॉग्नाइज नहीं है सऊदी में या फिर अदर गल्फ़ कंट्रीज़ में। यही मेन वजह है कि आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट अप्रूव नहीं हो रहा। इसके अलावा ये भी हाईलाइट किया गया है कि इंडिया का जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है, हार्ड कॉपी जो वैक्सीन सर्टिफिकेट का है, उसमें जो QR कोड है स्कैन करने का, वो भी सही से काम नहीं करता, जिसके वजह से काफ़ी लोगों का वैक्सीन सर्टिफिकेट अप्रूव नहीं हो रहा। दोस्तों, ये थी वो सारी अपडेट्स जो मैंने 937 पे बात किया। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं कंटिन्यू 3 दिन से ट्राई कर रहा था इनके नंबर पे बात करने के लिए, और आज मेरी कॉल कनेक्ट हुई। कम से कम 45 मिनट तक मैं कंटिन्यू लाइन पे रहा। मैं अपने ऑफिस के एक्सटेंशन से कॉल कर रहा था। ये यूनिफाइड नंबर आप देख सकते हो, STC नंबर है, तो उससे आपका फ्री में कॉल कनेक्ट हो जाएगा। या फिर अगर आपके पास टेलीफोन है तो वहाँ से आप पहले 9 कोड डालिएगा, उसके बाद यह नंबर डायल करके लगा सकते हैं, फ्री में आपकी बात हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी। कल मैंने 2 बंदों का ई सर्विस पोर्टल पे अपलोड किया है डॉक्यूमेंट्स। अभी तक फ़िलहाल कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, उनका बिना अटेस्टेशन का अपलोड किया है। कोई भी अपडेट आता है मैं आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।